सुजीत सम्राट को बहुजन समाज पार्टी में दोबारा ज्वाइन करा लिया। सुजीत सम्राट दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में, बड़े फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते लोकसभा चुनाव से पहले उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने उनको वापस बुला लिया है। उन्होंने वापस जो है ज्वाइन कर ली है बहुजन समाज पार्टी, और उन्होंने मायावती जी का आभार भी जताया है। इसके अलावा अब बात उन राज्यों की करेंगे जिनकी समीक्षा बैठकें लगातार हुई हैं, अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की समीक्षा बैठक हो चुकी है। और मायावती जी ने इस बात को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से संगठन अब आने वाले वक्त में काम करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव को लेकर के लगातार प्रयासरत है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें छत्तीसगढ़ में पार्टी विस्तार करने जा रही है, उत्तराखंड को लेकर के भी बैठक की गई है। उत्तराखंड में जो एक सीट पर, मंगलौर सीट पर जो उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी हारी, उसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष को बहुत जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है बहन जी मायावती जी ने। और उन्होंने सख्त अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का कैडर उत्तराखंड में मजबूत कर लीजिए, वरना अपना रास्ता देख लीजिए। बहुत सख्त लहजे में उनको हिदायत दी गई है। तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड में भी बड़े बदलाव बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेंगे प्रदेश स्तर पर। और अगर प्रदेश अध्यक्ष इन सब में नाकामयाब साबित होते हैं तो कोई नया और युवा चेहरा भी हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु का अपडेट मैंने बताया कि तमिलनाडु की समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया कि के आर्मस्ट्रांग की पत्नी जो है पोरकुडी, उनको तमिलनाडु का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा पी अनंदम को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब तमिलनाडु में एक बड़े स्तर पर एक बैठक प्रदेश स्तर की बुलाई जाएगी, जिसके बाद बूथ कमेटी से लेकर के सेक्टर कमेटियों का गठन किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। उसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया था बैठक में, वो लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे एक महाराष्ट्र को लेकर के पूरी एक समीक्षात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, उनसे एक प्रोबेबिलिटी मांगी गई है, विनेबिलिटी मांगी गई है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बन सकती है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। तो सवाल ये भी देखिए, हमारे एक साथी हैं जुगनू सरोहा, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। और मेरी जो जानकारी है ये इस बात को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है कि महाराष्ट्र की जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी समझौता कर सकती है, गठबंधन कर सकती है और गठबंधन में चुनाव कई सीटों पर वो लड़ सकती है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा अपडेट ये है झारखंड को लेकर के, वहां भी बहुजन समाज पार्टी अपने लिए कुछ स्पेस तलाशने की कोशिश कर रही, लेकिन वहां की अभी बहुत ज्यादा जानकारी पक्की नहीं है। जैसे ही पकेगी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी ने 4-5 बड़े बदलावों की ओर अपना रुख कर लिया है और ये बदलाव जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको तमिलनाडु का एक बड़ा अपडेट बताया, तमिलनाडु में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। आपको याद ही है कि के आर्मस्ट्रांग जी की जो हत्या हुई उसके बाद से बड़ा वहाँ पर रोष था। तमिलनाडु की जो स्टालिन सरकार थी, जो डीएमके सरकार थी, उसने 20 लोगों की अरेस्टिंग की है, एक को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है। तो बहुत सारी बातें चल रही। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी को, पोरकुडी को, स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन में एक बड़ी बैठक हो सकती है, लखनऊ आ सकती हैं बहन जी मायावती जी, आकाश आनंद भी आज आएंगे और एक बड़े स्तर की बैठक होगी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के और 2027 की रणनीति को लेकर के भी बैठक होगी। दिल्ली में पुराने नेताओं को ज्वाइन कराया गया है, सुजीत सम्राट को ज्वाइन करा दिया गया है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी मायावती जी रैलियां करेंगी, 3 से 4 रैलियां वो कर सकती हैं। साथ ही सभी सीटों पर
आकाश आनंद रैलियां करेंगी, प्रचार करेंगी। तो ये 4-5 बड़े बदलाव हैं और एक सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के